सिसोदिया को 10 लाख के मुचलके पर जमानत दी गई है। सिसोदिया को पासपोर्ट जमा करना होगा, हर सोमवार को थाने में हाजिरी देनी होगी। ये कुछ शर्तें हैं जिनके साथ जमानत मिली है मनीष सिसोदिया को। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। देखिए, 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे और अब कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से फाइनली जमानत मिल गई है। इस मामले में ट्रायल शुरू होने में हुई देरी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में ही सिसोदिया को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर 6 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था और इस पर फैसला देते हुए जस्टिस गवाई ने अब कहा है कि 17 महीने की लंबी कैद और मुकदमा शुरू न होने के कारण उन्हें सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि 400 से ज्यादा गवाहों को देखते हुए जल्दी इसका ट्रायल पूरा होने की संभावना भी नहीं नजर आती है। आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि वो समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं और उनके भागने की आशंका भी नहीं है। साथ ही कोर्ट की तरफ से इस बात का भी जिक्र किया गया है कि इस मामले में ज्यादातर सबूत भी जुटाए जा चुके हैं और इसके लिए उनके साथ छेड़छाड़ करने की भी कोई संभावना नजर नहीं आती है। हालांकि गवाहों को प्रभावित करने या डराने के मामले में उन पर शर्तें भी लगाई जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 10 लाख के मुचलके पर जमानत दी है। साथ ही 2 बड़ी शर्तें ये है कि पहली शर्त उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और दूसरी शर्त यह है कि उन्हें हर सोमवार को थाने में हाजिरी लगानी होगी। फैसला सुनाए जाने के बाद सीबीआई और ईडी दोनों ही तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल मामले की तरह ही शर्तें लगाने का अनुरोध किया था। एएसजी राजू ने कोर्ट से अपील भी ये की थी कि केजरीवाल की तरह ही सिसोदिया पर सचिवालय जाने पर रोक लगाई जाए। हालांकि कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया है। इससे पहले आप जानते हैं 26 फरवरी को गिरफ्तारी हुई थी, जेल में बंद हुए थे सिसोदिया और उसके बाद 9 अक्टूबर को ईडी ने भी सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। वो हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक बार फिर से हमारे सहयोगी सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। सुमित, एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर सिसोदिया के लिए और आज का दिन खुशियों से भरा हम कह सकते हैं सिसोदिया के लिए। बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा, बहुत जद्दोजहद हुई, कई याचिकाएं खारिज हुई और फाइनली कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में। सुमित, बिल्कुल, देखिए, करीब 1.5 साल से मनीष सिसोदिया जेल में बंद थे और लगातार उनकी जमानत याचिका जो है वो निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक खारिज होती रही। लेकिन सबसे अहम बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछले साल मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज की थी उसमें एक बात जरूर कही थी कि 3 महीने में अगर ट्रायल शुरू नहीं होता है तो मनीष सिसोदिया दोबारा ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के मुताबिक मनीष सिसोदिया ने ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दोबारा दाखिल की, वहां खारिज हुई, फिर दिल्ली हाई कोर्ट खारिज की और फिर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को उन्होंने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और कोर्ट ने माना कि ट्रायल में देरी हुई है और ट्रायल में देरी हो रही है और इसकी जो वजह है वो मनीष सिसोदिया नहीं है। मनीष सिसोदिया ने जो भी अर्जियां दायर की थी वो अपनी पत्नी के बीमारी से रिलेटेड जो हैं वो अर्जियां लगाई थी। इसका मतलब ये नहीं है कि इन अर्जियों से ट्रायल शुरू होने में देरी हो रही हो। तो इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है और ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था जिसमें दोनों अदालतों ने कहा था कि मनीष सिसोदिया की अर्जी से ही ट्रायल शुरू होने में देरी हो रही है, इन दोनों टिप्पणियों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सबसे अहम बात यह भी है कि 10 लाख के पर्सनल बॉन्ड पर मनीष सिसोदिया रिहा हो जाएंगे। 2 श्योरिटी जो है वो भी लगानी होगी और अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा और सबूतों और गवाहों को टेम्पर नहीं करेंगे। दूसरा सबसे अहम पहलू ये है कि मनीष सिसोदिया एक विधायक के तौर पर अपने कार्य का निर्वहन जो है वो कर सकेंगे, सचिवालय जा सकेंगे, अपने दफ्तर जा सकेंगे। इस पर किसी भी तरह की मनाही नहीं है। हालांकि ईडी के वकील और सीबीआई के वकील ये चाह रहे हैं। मैं वापस आपके पास लौट रही हूं। इस वक्त हमारी सहयोगी अंजू इस वक्त सौरभ भारद्वाज से बातचीत करें, आपको सुनवाते हैं। छोटे कोर्ट जो हैं वो बेल देने में हिचकिचाते हैं, उनको नहीं हिचकिचाना चाहिए। बेल इज अ मैटर ऑफ राइट, जेल इज एन एक्सेप्शन, इस चीज़ को अंकित किया है और मुझे लगता है कि मनीष जी के बाद बाकी लोगों के बेल का रास्ता भी खुलेगा। सर, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ये तो सिर्फ बेल ही है, इसको किस तरह से? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ट्रायल को तो डिले करने की कोशिश की, अब वो 5 साल तक ट्रायल ही नहीं करेंगे तो कोई छूट तो सकता नहीं है, बेल ही मिल सकती है और बेल मिल गई। किस तरह से जश्न मनाने की तैयारियां? अभी देखिए, मनीष जी आ जाएं, अपने परिवार
बातचीत करने की कोशिश कर रही हैं और वो इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि इस तरह के केसेस में अब जो अगले केसेस है कहीं ना कहीं बेल का रास्ता जरूर खुलता है कोर्ट के फैसले के बाद। हालांकि इससे पहले आम आदमी पार्टी के जो अन्य नेता हैं वो भी इसी तरह से एक बड़ी जीत के तौर पर इसे देख रहे हैं जो कोर्ट का फैसला सामने आया। इससे पहले आतिशी का पोस्ट हमने आपको दिखाया, स्वाति मालीवाल वो भी इस बात के जिक्र करते हुए नजर आए, संजय सिंह। तो इसी तरह से सभी के एक एक रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। सुमित का एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। सुमित, जो अब अगला पूरा प्रोसेस है वो अब आगे किस तरह से बढ़ेगा, और जरा ये भी बताइए क्या हम ये माने कि आज शाम तक रिहा हो जाएंगे मनीष सिसोदिया? देखिए, संभव है कि शाम तक रिहा हो जाएं। अगर उसमें थोड़ा बहुत अगर विलंब होता है तो कल तो पक्का है कि मनीष सिसोदिया दिल्ली की तिहाड़ जेल से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसकी रिटन कॉपी जो है वो जेल सुपरिटेंडेंट के पास जाएगी, निचली अदालत के पास जाएगी, वहाँ से एक वारंट इश्यू होगा उनकी रिहाई को लेकर, और वो 30,000 माफ़ कीजिएगा तिहाड़ जेल जाएगा। और जेल सुपरिटेंडेंट को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलेगी रिहाई जो है वो संभव हो जाएगी। उससे पहले कुछ औपचारिकताएं जो हैं वो ट्रायल कोर्ट से पूरी होनी है, क्योंकि ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशंस लगाए हैं। 10 लाख का पर्सनल बॉन्ड, 2 श्योरिटी के साथ साथ पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। ये तमाम प्रक्रियाएं जो हैं वो निचली अदालत में जो हैं वो तय करनी है, निचली अदालत को तय करनी है। तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जो रिटन जो जजमेंट है वो ट्रायल कोर्ट जाएगा। ट्रायल कोर्ट जो है वो तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करेगा और एक रिलीज ऑर्डर जो है वो ट्रायल कोर्ट से सीधे तिहाड़ जेल जाएगा, और तिहाड़ जेल सुपरिटेंडेंट को जैसे ही मिलेगा उनकी रिहाई जो है, उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो जाएगा। तो रिटन जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का अब से कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड होगा। उसके बाद उनके जो वकील हैं वो सीधे तौर पर ट्रायल कोर्ट ले जाएंगे। उसके बाद रिहाई की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत मनीष सिसोदिया के लिए है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से वो जेल में बंद थे और लगातार उनकी जमानत याचिका 5 दफे खारिज होने के बाद 6ठे दफे सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली है। तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री मुझे आपको यहाँ पर रोकना पड़ रहा है, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ, लेकिन इसी बीच दर्शकों को बड़ी खबर बताते हैं। सुनीता केजरीवाल का इस पर पोस्ट भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। सुनीता केजरीवाल इस बात का जिक्र करे, अरविंद केजरीवाल की पत्नी है और वो इस बात का जिक्र कर रही हैं कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इस बात का जिक्र इस पोस्ट के जरिए उन्होंने किया, जो पोस्ट हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सुनीता केजरीवाल की तरफ से मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर ये पोस्ट की गई है और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि भगवान के घर देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। सुमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुमित, अभी एक के बाद एक सभी के रिएक्शंस भी सामने आने लगे हैं, लेकिन अभी जो इस मामले को लेकर अन्य आरोपी हैं, अभी क्या हम ये माने कि जल्द ही उनके लिए खुशखबरी नजर नहीं आती है, या फिर अभी और टाइम लग सकता है उनको लेकर तस्वीर क्लियर करने में? सुमित, देखिए, यहाँ सीएम केजरीवाल के लिए राहत की उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट से उनकी सीबीआई केस में जमानत याचिका खारिज हो चुकी है, जिसको लेकर वो अपील सुप्रीम कोर्ट में करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट में निश्चित तौर पर उन्हें राहत मिल सकती है, क्योंकि जो ईडी केस, जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है, उसमें पहले ही अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दे रखी है। तो निश्चित तौर पर अभी हमारे साथ आम आदमी पार्टी लीगल सेल के अध्यक्ष हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि सिसोदिया जो 18 विभाग में मंत्री रह चुके हैं उनको जमानत मिल गई है। क्या सीएम केजरीवाल के लिए भी उम्मीद की किरण जग गई है, क्योंकि ईडी केस में पहले ही उन्हें जमानत मिल चुकी है? देखिए, दिल्ली की जनता के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए आज बहुत खुशी का दिन है, राहत का दिन है। क्यों है? क्योंकि मनीष सिसोदिया जी एक ऐसे मंत्री थे जिन्होंने पूरे इंटरनेशनल लेवल पे ये साबित करके दिखाया कि एजुकेशन किस लेवल पे एक गरीब तक पहुंच सकती है, गरीब के बच्चे को एक उम्मीद के तौर पे एक शिक्षा का उम्मीदें बन सकती हैं। इस तरीके से 17 महीने अंदर रखना, जेल में रखना, ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश आज विफल हुई है। अब हम लोगों को उम्मीद है कि आने वाले 6 महीने में, क्योंकि दिल्ली का चुनाव है, बहुत जल्दी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे। वो भी एक साजिश के हिस्से के तौर पे जेल में हैं और बाहर आने के बाद एक नई उमंग होगी हमारे कार्यकर्ताओं में। लेकिन आप लोग इसे जीत के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले की अगर बात की जाए, वो केस की मेरिट पे तो गया ही नहीं है। कोर्ट ने तो माना है कि ट्रायल में देरी हो रही है, ट्रायल कब तक शुरू होगी इसका कोई अंदाजा नहीं
नहीं है, यही एक महज ग्राउंड है, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत सिसोदिया को दी है, लेकिन इसे एक जीत के तौर पर देखा जा रहा है कि शायद उन्हें एक तरह से सुप्रीम कोर्ट से बरी कर दिया गया हो। देखिए, जीत इसलिए कह रहे हैं हम लोग कि मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ 2 साल लंबी इन्वेस्टिगेशन के बावजूद, हमारे दूसरे नेताओं के खिलाफ भी 2 साल की इन्वेस्टिगेशन में अभी तक पब्लिक डोमेन में या कोर्ट के सामने कोई ऐसा सबूत सीबीआई या ईडी पेश नहीं कर पाई है। क्योंकि हम लोगों को ये बार बार हमारा एलिगेशन था कि आप जेल में क्यों रख रहे हैं, आप जब कन्विक्शन हो जाएगी, आपने केस बना दिया है, मुख्यमंत्री, चुने हुए मुख्यमंत्री, डिप्टी उप मुख्यमंत्री थे मनीष सिसोदिया जी, उनको बिहाइंड द बार रखने का मकसद ये था। बार बार आपने देखा होगा देश में बहुत सारी सरकारें इन्होंने तोड़ी, उसी के तहत हमारी पार्टी और हमारी सरकार को तोड़ना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी, उसमें ये विफल हुए हैं, इसलिए बहुत बड़ी जीत का दिन है। सीएम केजरीवाल की सीबीआई केस में जमानत खारिज हो चुकी है दिल्ली हाईकोर्ट से, कब आप आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट? बहुत जल्दी आपको खबर मिलेगी आने की भी और उनको बाहर आने की भी। क्या उम्मीद है कि ईडी केस में तो उन्हें अंतरिम जमानत मिली है, सीबीआई केस में मिल जाएगी आसानी से? बहुत जल्दी हमारे को उम्मीद है। तो सुना ठीक है आपने सुमित, आम आप आदमी बातचीत पार्टी के करते लीडर रहिए, से आपके पास मैं वापस लौट रही हूँ। और अब हर किसी की निगाहें अरविंद केजरीवाल को लेकर, सत्येंद्र जैन को लेकर, और हर कोई यही कह रहा है कि शायद अब जल्द ही वो भी बाहर आएंगे। अंजू भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारी सहयोगी आम आदमी पार्टी के दफ्तर से इस वक्त हमारे साथ हैं अंजू, अभी वहां पर किस तरह की हलचल आप देख रही हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर मैं हलचल की बात करूँ तो तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो बेहद खुश नज़र आ रहे हैं, जश्न के माहौल में नज़र आ रहे हैं। और यकीनन बात करें हम मनीष सिसोदिया की पत्नी का, तो वो भी बहुत खुश है और उनके आवास की तरफ लोग थोड़ी देर में रुख करेंगे और जश्न मनाने की जो तैयारी है उसमें वो लगे हुए हैं। बेहद सबके चेहरों पर जो है खुशी का माहौल हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले हमने सौरभ भारद्वाज जी से बात की, तो बेशक 17 महीने बाद लगातार ये जो 1.5 साल का जो समय था उसको जेल में बिताने के बाद मनीष सिसोदिया को राहत मिली है। तो यकीनन इसको लेकर सभी के यहाँ पर चेहरे जो है खुशनुमा हमें दिखाई दे रहे हैं। और सभी जगह आम आदमी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर एक दूसरे को लोग मिठाइयाँ खिलाने का काम कर रहे हैं और यहाँ का जो माहौल है एकदम से बात करें तो खुशनुमा बना हुआ है। जी ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ। देखिए, एक के बाद एक सभी के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं और इसी जमानत को लेकर सौरभ भारद्वाज की तरफ से क्या कुछ कहा गया, आपको वो भी सुनवाते हैं। बेल इज अ राइट, जेल इज एन एक्सेप्शन, यानी कि बेल देना किसी का भी हक है, उसको बेल मिलनी चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपका मुकदमा शुरू नहीं हुआ और आपने किसी को जेल में डाल दिया। भाई मुकदमा पूरा कीजिए, किसी का गुनाह साबित कीजिए, कन्विक्ट कीजिए, 1 साल नहीं 5 साल की सजा दिलाइए, कोई मना नहीं कर रहा। मगर आपका मुकदमा ही शुरू नहीं हुआ, कोई गुनाह साबित नहीं हुआ, बिना साबित हुए आपने 17 महीने उनको जेल में रख लिया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, अब वो अगर बेगुनाह साबित होंगे तो ये 17 महीने उनको कौन वापस करेगा? क्या ट्रायल कोर्ट वापस कर सकता है? तो अभी दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री को आप सुन रहे थे, जो इसी बात का जिक्र करते हुए जमानत को लेकर अपनी बात रखते हुए, लेकिन अब सभी के जहन में सवाल इसी बात का है कि क्या जल्दी अरविंद केजरीवाल को लेकर, सत्येंद्र जैन को लेकर भी इस तरह की खबरें सामने आ सकती है, यानी उन्हें भी क्या जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद है? अब हर कोई यही कह रहा है। हालांकि इससे पहले संजय सिंह ने भी इसी बात का जिक्र किया था कि जल्द ही दोनों को राहत कोर्ट की तरफ से दी जाएगी, वो भी दोनों जल्द ही बाहर आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी, राजनीतिक मायने भी इस जमानत के समझने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी खुशखबरी जरूर है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए। और सीधा एक बार फिर से हमारी सहयोगी अंजू हमारे साथ जुड़ी हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अंजू, वाकई अभी वहां पर जाहिर सी बात है कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है, परिवार के लोग बहुत ही खुश हैं और जश्न की तैयारी वहां पर चल रही है। लेकिन विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी अगर इस जमानत को समझा जाए, रिहाई को समझा जाए, तो कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी, एक बड़ी ताकत कार्यकर्ताओं को अब जरूर मिलेगी। अंजू जी बिल्कुल, कार्यकर्ताओं के अंदर एक उम्मीद सी जग गई है। बेशक अभी मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं हम अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उनके भी जमानत के रास्ते जो है खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ लोगों ने उम्मीद ज़रूर ये बनाई हुई है कि अभी तो मनीष सिसोदिया जी को जमानत मिली है, हो सकता है आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल को लेकर भी राहत की खबर सामने आ सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करें तो इस बात को लेकर बेहद सभी के अंदर जो एक खुशी का जो भाव है वो
ज़रूर जगह है। और वहीं मनीष सिसोदिया की बात करें तो 17 महीनों के बाद ये जो उनको बेल मिली है, इसको लेकर यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो अपने ही अंदर मतलब एक जो उम्मीद है उनके आम आदमी पार्टी के जो हम दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें, तो उनको भी लेकर लोगों के अंदर एक उम्मीद जग गई है कि आने वाले समय में उनको भी राहत मिल सकती है। क्योंकि तमाम अगर हम कोर्ट की दलीलों की बात करें तो लगातार सबके सामने जो कोर्ट की दलीलें हैं वो सामने आ रही है कि इस तरह से जो है आप जमानत नहीं रोक सकते, जमानत तो बेल तो मिलनी ही चाहिए और जेल में बंद करना एक अपवाद है जो है वो समझ में आ रहा है कि अदालत की जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो तमाम जो दलीलें हैं वो सामने आ गई है। अब यहाँ पर जो माहौल हम देख रहे हैं वो लोगों के अंदर एक आज की जो कोर्ट का जो आदेश है उसके तरफ से लोगों को राहत जरूर मिली है। आने वाले जो उनके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात कर ले तो उनको लेकर भी लोगों के अंदर ये उम्मीद ज़रूर जगी है कि आने वाले दिनों में उनके लिए भी कोई खुशखबरी जरूर सामने आ सकती है। बिल्कुल अंजू, वहाँ पर जो कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद है, जश्न की तैयारी वहाँ पर चल रही है, अगर पॉसिबल है, संभव है तो वहां पर कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत करने की कोशिश करिए जरा। जी बिल्कुल, अगर मैं कार्यकर्ताओं की बात करूं तो अभी तो फिलहाल सभी जश्न के माहौल में बने हुए हैं। अभी सभी सौरभ भारद्वाज के साथ बातचीत करने में अंदर बिजी हैं। ज़रूर मैं थोड़ी देर में कोशिश करूंगी कि कुछ कार्यकर्ताओं से बात हो जाए मेरी। और फिलहाल जो अंदर लोग अपने आप में फूले नहीं समा रहे हैं, मनीष सिसोदिया की बात करें तो उनको लेकर जो खुशी का माहौल है यहाँ पर वो हमें देखने को ज़रूर मिल रहा है। ठीक है, आगे और भी तस्वीर यहाँ से आपके जरिए दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल के लिए अंजू आपका शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ट्वीट किया गया है और लिखा गया है, आज सत्य की जीत हुई है, इस मामले में कोई सच्चाई नहीं थी, हमारे नेताओं को जबरदस्ती जेल में रखा गया था। मनीष सिसोदिया का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि साजिशन 17 महीने जेल में रखा गया था। क्या बीजेपी और नरेंद्र मोदी मनीष जी के इन 17 महीनों का हिसाब देंगे? इस तरह के सवाल अब आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से अब कहीं ना कहीं जिस तरह से सिसोदिया को यहां पर राहत मिली है उसके बाद ये माना जा रहा है कि जल्द ही अब जो अरविंद केजरीवाल है या फिर सत्येंद्र जैन है उनके लिए भी राहत की खबर जरूर सामने आ सकती है। दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। मनीष सिसोदिया जी, और जिस दिन मनीष सिसोदिया जी की बेल हुई, आज उन्हीं के द्वारा एक स्कूल जिसका उनके द्वारा शिलान्यास हुआ था, आज उसका उद्घाटन हो रहा है। तो एक जोरदार जयकारा मनीष सिसोदिया जी के लिए लगाएंगे। मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया। देखिए, मनीष जी को जेल में क्यों डाला? मनीष जी को जेल में इसलिए डाला क्योंकि वो दिल्ली के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे थे। मनीष सिसोदिया जी को जेल में इसलिए डाला कि वो एक ऐसे शिक्षा मंत्री, एक ऐसे उप मुख्यमंत्री थे जिन्होंने दिल्ली का 25% बजट दिल्ली के बच्चों के नाम किया। मनीष सिसोदिया को जेल में क्यों डाला? क्योंकि वो एक ऐसे शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने दिल्ली के गरीब बच्चों का भविष्य बदल डाला। मनीष सिसोदिया जी को जेल में क्यों डाला? क्योंकि वो एक ऐसे शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने कहा कि एक गरीब का बच्चा गरीब नहीं रहेगा। वो एक ऐसे शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने कहा कि एक गरीब का बच्चा भी IIT जा सकता है, एक गरीब का बच्चा मेडिकल कॉलेज जा सकता है, एक गरीब का बच्चा इंजीनियर बन सकता है और एक पीढ़ी में अपने माता पिता को गरीबी से बाहर निकाल सकता है। 75 साल हो गए इस देश की आजादी को। 75 साल में सरकारें आई, सरकारें गईं, पार्टियां आई, पार्टियां गईं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में ये पहली ऐसी सरकार आई जिसने कहा कि हम एक गरीब परिवार से आने वाले बच्चे को एक अच्छा भविष्य देंगे।
एक पहली ऐसी सरकार आई जिसने कहा कि हम सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाएंगे, और आज उसका नतीजा हम अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आज जिस स्कूल का हम उद्घाटन कर रहे हैं, आप इस स्कूल की बिल्डिंग देखिए, आप इस स्कूल की लिफ्ट देखिए, आप इस स्कूल के क्लासरूम देखिए, आप इस स्कूल के पीछे स्विमिंग पूल देखिए। मैं आज आपको दावे के साथ कह सकती हूं, द्वारका के इलाके में दिल्ली के सबसे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं, लेकिन आज मैं आप सबको चैलेंज दे रही हूं कि किसी भी प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग को जाकर देखिए, हमारा नसीरपुर का ये स्कूल उन सब प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ देगा। तो बच्चों के भविष्य को किस तरह से सिसोदिया संवार रहे थे, इसी बात का जिक्र करती हुई मंच से दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और सरकार पर हमलावर नजर आई।